दीपन सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, काफ़ी कुछ रिकवरी हुई है, जान में जान लौटी है। ये बताएं कि दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस रिकवरी, इस तेजी पर कितना भरोसा करें, और दूसरा ये कि क्या ये मानना ठीक है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, अब जो हो चुका उससे ज़्यादा खराब वापस नहीं होगा। अनिल जी, आपके शो को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट काफी टेम्पटिंग है, लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर और फिर यहाँ से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें मेरे को थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही है। एक तो अगर ये जो डेडलाइन है मंगलवार की, उसका क्या होगा। तो आई थिंक आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो द स्कोप फॉर पीस डेफिनेटली इम्प्रूव्स। और दूसरी बात यह है कि ये क्वार्टर तो ठीक ठाक चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सप्लाई चेन पर असर हुआ है और रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो उसका इफेक्ट हम देखेंगे जून क्वार्टर में। सो आई थिंक कि अगर थोड़ा और ये जो पीस मूव है, ये जो सीज फायर अगर थोड़ा और चल जाता है, तो मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, और फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वी विल सी प्राइस हाइक फॉर डीजल और पेट्रोल। उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन का। तो कई सारी ऐसी अनसर्टनिटीज और आई वुड से हेडविंड्स है मार्केट के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। एक अर्निंग सीजन चालू हो रही है, तो काफी सारी स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी आ सकती है, जो कि अपॉर्चुनिटी दिखा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जो तेजी बनी है उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको रखना ज़्यादा जरूरी है। और इस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्या खास बात देखनी है, किस तरह के स्टॉक्स को छोड़ देना है, कहाँ पर फोकस करना है। देखिए अनिल जी, एक जो नई इन्वेस्टमेंट थीम पर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और जिस हिसाब से जिस हिसाब से गल्फ से ऑयल आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो जो सभी देश है दे विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, और इंडिया भी उस पर फोकस करेगी। और जैसे हमने आत्मनिर्भरता की पॉलिसीज बनाई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डिफेंस, उस हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट विल कम आउट विद अ स्लू ऑफ पॉलिसीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। और वहां पर 4 या 5 ऐसे स्पेसिफिक सब थीम्स है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को शायद विनर्स मिल सकते हैं। एक तो इंक्रीज एक्सप्लोरेशन, यानी कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, दे में बी गिवन अ लॉट ऑफ फोकस। उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती है, अभी तक उनको पूरा इनकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक सेगमेंट है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो हमारे सोलर और विंड इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स है उनको फायदा हो सकता है, उनके लिए और इनकरेजमेंट दे सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली जो टू व्हीलर ईवीज है, आप जानते होंगे कि 60% ऑफ द पेट्रोल इज कंज्यूम बाय टू व्हीलर्स, तो वहां पर उनको जरूर से इंकरेजमेंट दी जा सकती है। और फिर आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कंपनी विच आर एंगेज्ड इन गैसिफिकेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, वो उनको भी थोड़ा इंकरेजमेंट दिया सकता है। तो कंपनी लाइक लार्सन टोब्रो, बीएचईएल, और जो एक्चुअल प्लांट्स डाल रहे हैं जैसे कि कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, यहाँ पर फोकस आ सकता है। तो आई थिंक ब्रॉडली ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, जहां पर हम फोकस करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम जहाँ पर करना है आपको फोकस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। और बात सही भी है, जिस तरह का माहौल बना है युद्ध को लेकर, अब एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी भी। एक और चीज जो जानना चाहता हूँ, नतीजों के सीजन के लिहाज से दो बड़े सेक्टर जिनके रिजल्ट्स के थोड़े इंडिकेशन आने शुरू हुए हैं, एक प्राइवेट बैंक्स और दूसरा आईटी। कैसे देख रहे हैं सर दोनों को, और क्या संकेत मिल रहे हैं। अनिल, नेगेटिव ऑन बोथ। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अभी भी काफी कंफ्यूजन है कि कैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ दे विल हैंडल इट, उसका इफेक्ट क्या होगा। कुछ कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट मच बेटर देन लार्ज कैप आईटी कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कंपनीज को मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए टू ड्राइव द ग्रोथ। उनका बेस इफेक्ट एक नेगेटिव बन गया है। कुछ कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट फार बेटर। हमारे हिसाब से पर्सन सिस्टम्स, कोफॉज है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, आई थिंक दे विल डू बेटर। और ये जो ईवी का प्ले चल रहा है ग्लोबली, उसके लिए शायद टाटा एलेक्सी और केपीआईटी में फिर से जान आ सकती है एज आर&डी प्रोजेक्ट स्टार्ट टू पिक अप अगेन ओवर देयर। और बैंक्स में आई थिंक अभी क्लियरली प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू पीएसयू बैंक। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे देखिए एंड कंपेयर विद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है। और जो पीएसयू बैंक है दे आर कंप्लीटली रीजुवेनेटेड, और मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा जो गैप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो भी शायद नैरो हो जाएगा।
तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर द पीएसयू बैंक्स। लेकिन पूरे जो लेंडिंग सेक्टर में है, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले इट वुड बी थ्रू दी एनबीएफसीज, मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, चोला है, या फिर पूना वाला है। आई थिंक दे आर द वंस प्रेफर्ड ओवर देयर। लेकिन ऑन द होल ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, थोड़ा वहां पर आपको ओवरवेट नहीं रहना चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि काफी सारे हेडविंड्स है वहां पर इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, और रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत मुश्किल बन गया है। ओके, तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि आईटी पर अभी भी दिक्कतें हैं, प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ये बढ़िया एक्शन आपके लिए होता दिख रहा है। डिफेंस शेयरों पर भी राय लेना चाहता हूँ। क्या दुनिया भर में जिस तरह का मूड माहौल है वहाँ पर खरीदारी करें, या फिर ये दिख रहे हैं आपको थोड़े महंगे? सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन अनिल जी। डिफेंस शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस है तो योर पोर्टफोलियो इज आउट परफॉर्मिंग। तो मेरे ख्याल से आपको निवेश, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। आप निवेश कर सकते हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी की राह देखिए। ये जो वॉर खत्म हो जाएगा, थोड़ा पीस हो जाएगा, आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करेक्शन आ सकता है। तो उस टाइम पर आपको शायद एंट्री लेनी चाहिए। अभी ये थोड़े, आई वुड से दे आर वेल ओन, काफी डिस्कवर्ड स्टॉक भी है। तो एट दिस पॉइंट रिस्क रिटर्न आपको फेवर नहीं करता है, लेकिन मैं जरूर से बेचना नहीं चाहूंगा। और कुछ ऐसे खास प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज है जहां पर हमारा फोकस है, जैसे कि पारस डिफेंस है, काफी इंटरेस्टिंग प्ले है वहां पर। और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफेंस, पर एक और कंपनी है आदित्य इन्फोटेक, विच मैन्युफैक्चर्स सर्विलेंस इक्विपमेंट, कैमरास बनाती है। वहां पर हमारी नजर है। दीज आर डिस्क्लोजर्स कि हम इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, हम खरीद सकते हैं, या फिर हमारा रिसर्च चल रहा है। तो वैसे आई थिंक वी हैव टू लुक फॉर गुड क्वालिटी डिफेंस स्टोरीज विच आर स्टिल नॉट कंप्लीटली डिस्कवर। लेकिन ऑन द होल जो सेक्टर है, इट इज ऑन द मूव, एक चलती गाड़ी है। वहां पर अभी चलना, अभी चढ़ना इतना आई वुड नॉट से इज वेरी वाइज। लेकिन जरूर से एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है। तो एट करेक्शंस, अगर आप अंडर वेट हो डिफेंस में, तो आपको करेक्शंस की अपॉर्चुनिटी लेके एटलीस्ट इक्वल टू ओवरवेट हो जाना चाहिए।